हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो झारखंड होम गार्ड भर्ती आप लोगों ने तो फॉर्म भर दिया है और दौड़ की भी अच्छी तरह से तैयारी करते होंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को ये नहीं पता है कि इसमें लेखन किस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, इसका एग्ज़ाम जो होगा उसका तैयारी आप कैसे करेंगे। तो मेरे भाई, आप लोग को इस चैनल पर बने रहना है और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम इसका लिया जाता है। तो देखिए, जहाँ तक उम्मीद है कि आपको हिंदी बहुत अच्छी तरह से तैयार करके रखना होगा। ठीक है, उसी से वो आपको बोलेगा वहाँ पे और आपको सुनकर लिखना है। यही है श्रुति लेखन का मतलब। होता है कि वहाँ से बोला जाएगा कि आपको ये चीज़ लिखना है, तो उस चीज़ को आपको सुनकर सही सही लिखना है। ठीक है, देखिए आज हम लोग क्या करते हैं, क्लास को जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हिंदी मजबूत नहीं है तो अभी से आप लग जाइए और एग्ज़ाम के लिए प्लीज़ आप लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग दौड़ वगैरह निकाल लेते हैं और एग्ज़ाम में छट जाते हैं तो बहुत दिक्कत है, फिर नहीं होगा आपका। तो इसलिए एग्ज़ाम को लेकर भी आपको बहुत सीरियस होना है। ठीक है, तो जीरो से हम बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, कम से कम इतना तो तैयार कर ही लेना है। देखिए वहाँ क्या पूछा जाएगा ये हमको भी नहीं मालूम है, पर इतना है कि आपको इस तरह से पढ़ के जाना है वहाँ पे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे किस तरह से पूछा जाएगा। जैसे हम लोग बचपन में मेरे भाई ट्रांसलेशन हम लोग बनाते थे। ठीक है, अब उतना नहीं, अ ज ग र अजगर इस तरह से हम लोगों को बच्चे की तरह नहीं पढ़ना है। तो देखिए ट्रांसलेशन हम लोग बनाते थे ना, जैसे अगर सर बोलते थे मोहन सुंदर है इस तरह लिखो, या तो बुक होता था। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए कि मोहन सुंदर है इस भाषा को लिखो आप, ठीक है, इस सेंटेंस को लिखो, तो कैसे लिखेंगे आप, सुनकर ही लिखेंगे आप। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको मोहन सुंदर है इस चीज़ को सुनकर लिखना है। ठीक है, इस चीज़ को क्या करना है, सुनकर लिखना है आपको। सॉरी, एक मिनट। इस चीज़ को मेरे भाई सुनकर लिखना है कि मोहन सुंदर है। तो मोहन सुंदर में देखिए मो में ओकार हो न मोहन आता है। ठीक है, मोहन आता है। और सुंदर कैसे लिखिएगा, स्व में हर्षु अंस्वा दौरा सुंदर। अगर यहाँ पे कहीं भी आपका गलत होता है तो आपको आपका नंबर वहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, आपका नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे मोहन में क्या आएगा, मो में ओकार हो न आएगा, आएगा ना मोहन में। थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं हम, साइज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, देखिए एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, ये सब सारा मेहनत का काम है। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए मोहन, तो मोहन को कैसे लिखिएगा आप, मो में ओकार। ठीक है, मो में ओकार और हो न मोहन होता है, इसमें आपका स्टेप मार्किंग मिलेगा। देखिए इसमें मो में ओकार आएगा, अगर आप लिख देंगे मो में डबल ओकार लिख देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको नहीं लिखना है, आपको शुद्ध शुद्ध लिखना है। ठीक है, तो इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ क्या आएगा, ओकार हर्षिकार आकार कहाँ कहाँ पड़ेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, तो ही आपको नंबर मिलेगा। ठीक, और हाँ इसमें बता दें कि स्टेप मार्किंग मिलेगा। जैसे कि मोहन सुंदर है, अगर आप मोहन सही लिखे हैं, सुंदर गलत लिखे हैं, तो सुंदर का नंबर कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मोहन का नंबर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से वहाँ पे आपको पूछा जाएगा। ठीक, तो इसी चीज़ को आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है घर में। देखिए 7-8 का बुक है, आप वहाँ पे पढ़िएगा हिंदी बुक, प्लस में इस तरह से अपने से लिखिएगा कि कहाँ मेरा इशू हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला है यहाँ पे श्याम सुंदर है ना। अगला यहाँ है क्या है, अगला यहाँ क्या है, श्याम सुंदर है, यही श्याम सुंदर है। ठीक, तो श्याम सुंदर है, तो श्याम कैसे लिखेंगे, आधा सौ यो में आकार मो श्याम। ठीक है, याद रखिएगा श्याम लिखने के लिए हमको ऐसे लिखना होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमको इस तरह से सही सही लिखेंगे तो यहाँ पे हमको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो ये होता है स्टेप मार्किंग यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह से आप लिखिएगा। फिर सुंदर, तो ये सुंदर यहाँ पे टाइपिंग मेरा मिस हो गया है, सुंदर में टाइपिंग मेरा मिस हो गया है। ठीक, इसको मिटाते हैं, इसको यहाँ पे थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक है, हाँ, और नहीं श्याम सुंदर है ये भी हम सही लिखें। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ राम ईमानदार है, इसको कैसे लिखेगा। तो देखिए राम तो हम लोग को बहुत अच्छी तरह से आता है लिखने के लिए, अब ईमानदार में आप गलती नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि ईमानदार कैसे लिखेंगे, ई मो में आकार मुकद्दम करा ईमानदार, ये हो जाएगा ईमानदार, है ना। तो इस तरह से आपको लिखना है, ये हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, वहाँ पे क्या देगा ये हमको नहीं मालूम है मेरे दोस्त, ईमानदार। ठीक है,
इस तरह से आपको ईमानदार सही सही लिखना है, तो यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक, इसी तरह आपको घर में प्रैक्टिस करना है रोज़। ठीक है, और दौड़ का तो करना ही करना है, पर एग्ज़ाम के लिए आपको इस तरह से तैयार रहना है। उसके बाद श्याम सुंदर है, तो श्याम देखिए, श्याम ईमानदार है। श्याम हम पहले भी बता चुके कि श्याम का स्पेलिंग कैसे होगा, ऐसे होगा, और ईमानदार कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो इस चीज़ को आपको सही सही लिखना है। ठीक है, ऐसे ही आपको नंबर मिलेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगला देखिए, यहाँ पे अगला हम थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे, जैसे आपसे बोल दिया जाए कि झारखंड की राजधानी रांची है, इस वाक्य को लिखिए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप? पूरा शब्द को आपको लिखना है, झारखंड की राजधानी रांची है। कॉपी में आपको वहाँ पे लिखना होगा इस तरह से। तो देखिए, आपको इस तरह से सही सही लिखना होगा, झारखंड की राजधानी रांची है। यहाँ पे झारखंड का स्पेलिंग भी गलती नहीं कीजिएगा, ऊपर से राजधानी का स्पेलिंग भी गलती नहीं कीजिएगा। अब राजधानी में कोई हर्षी कार दे देगा यहाँ पे, तो गलत हो जाएगा ये, तो इस तरह से नहीं करना है। अब रांची में देखिए कि क्या क्या आता है, रो में आकार आता है, ऊपर चंद्रबिंदु आता है, च में दीर्घ ची, रांची है। ठीक है, तो इस तरह से आपको तैयार रह के इसी तरह से आपको तैयारी करना है। ठीक, अब देखिए दूसरा, अगर आपसे बोल दिया जाए कि हम आपको बोल देते हैं कि लिखिए जी, झारखंड की उपराजधानी दुमका है, इसको सही सही लिख कर दिखाइए। तो आपको ऐसे लिखना है, झारखंड की राजधानी, वो सॉरी, झारखंड की उपराजधानी दुमका है। तो देखिए, इसका स्पेलिंग इस तरह से लिखना होगा आपको सही सही। उपराजधानी में आप गलती नहीं कीजिएगा, ध में आकार, न में दीर्घ नी होता है, कहीं न में हर सही नहीं लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे गलती होने का चांस रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको पूरा गौर से पढ़ना है। बस 2 महीना कड़ी मेहनत कर लीजिए, हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुतों को नहीं पता है, और इस तरह का वीडियो कोई बनाया भी नहीं है, हम देख लिए हर जगह पे, पर हम सोचे थोड़ा सा बना देते हैं। देखिए, अब देखिए, हम अगर आपको बोल देंगे कि इस वाक्य को लिखिए कि हम झारखंड राज्य में रहते हैं, आपको लिखना है वहाँ पे, इस तरह से बोल देगा माइक में कि हम झारखंड राज्य में रहते हैं, लिख कर दिखाइए। तो आपको इस तरह से लिखना होगा सही सही, हम झारखंड राज्य में रहते हैं, सही सही आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हम राज्य में रहते हैं, अगर ये लिखते हैं, झारखंड गलत कर देते हैं, तो यहाँ झारखंड का नंबर कट जाएगा, और उधर आपका आधा सेंटेंस का नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको तैयारी करना है। ऊपर से देखिए, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इसको लिखने बोल दिया जाए तो आपको इस तरह से लिखना है, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देखिए, प्रधानमंत्री में क्या आता है, प, और यहाँ पे र आता है, धमा का ना, म में अनुस्वार आता है, त्र दीर्घ ही होता है। तो इस तरह से आपको सही सही लिखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए यहाँ तक। अब देखिए, अगला सेंटेंस अगर हम आपसे बोल देंगे कि जंगल का राजा शेर है, इसको लिखो। तो देखिए, जंगल का राजा शेर है, आपको इस तरह से लिखना है। शेर में क्या होगा, समय आई कार होगा, र होगा। ठीक है, कहीं आप समय ए कार, सिंगल ए कार देते हैं, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ये, तो समय कार शेर होता है। तो इस तरह से आपको लिखना है मेरे भाई। ठीक, तो इस तरह से आपको घर पर तैयारी करना है। उम्मीद करते हैं इस तरह से आप समझ गए होंगे, और अगला वीडियो भी हम लाएंगे, इसके लिए डेली प्रैक्टिस कराएंगे इसका। ठीक है, अभी कक्षपाल का भर्ती आ गया है, तो उसके लिए हम साइंस पढ़ाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लस में मैथ भी पढ़ाएंगे कुछ देर। ठीक है, थोड़ा सा सेटअप हमको लेना होगा, तो अभी इस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और होमगार्ड के लिए जो भी बच्चे हैं उसको बोल दीजिएगा कि इस चैनल से जुड़ जाए। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए मेरे दोस्त, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो गांव के बच्चे भी जो भरे हैं, आपको भी इसी तरह से पढ़ना है। गांव का बच्चा का तो हिंदी बहुत ख़राब रहता है, फिर भी आपको इसी तरह से ध्यान से पढ़ना है दोस्त। ठीक है, जो भी हैं आप, चाहे मेरा भाई या बहन जो भी है, तो आपको इस तरह से पढ़ना होगा। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।